गुड मॉर्निंग लर्नर्स। जब हम हिंदी से इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो उस समय सबसे जो पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं हमारे टेंसेस। क्योंकि टेंस हमें ये चीज़ें बताते हैं कि कौन से टेंस में या कौन से कार्य को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। अब जब हम टेंसेस पढ़ भी लेते हैं, मतलब जो लर्नर है उसने टेंस पढ़ भी लिए, तो वो ये जानता है कि ये 12 टेंस हैं, ये नाम है उस टेंस का, और टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये मेन वर्ब लगती है, और इस तरह से इसको बनाया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है उसका एग्जैक्ट क्या मतलब निकलता है, उन चीज़ों को हमें एक साथ मिलाने में या याद करने में थोड़ी दिक्कत रह जाती है। क्योंकि उस समय हम अगर मान के चलिए हमसे कोई सेंटेंस पूछता है कि वो सेंटेंस का इंग्लिश में बनाना है, तो हम सोचते हैं कि वो अरे उस टेंस का है और उसमें ये आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब ये लगाते हैं, उसकी मेन वर्ब लगाते हैं, और ये या तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो चुका होता है या कहीं ना कहीं बीच में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 12 टेंस पढ़ने के बाद हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट उनका क्या सेंस निकलता है, ये चीज़ भी हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से सेट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक ये एक्सरसाइज बोर्ड पे लिखी है। आप एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ समय इसको एक बार अपने आप रिपीट कर लीजिए, तो मेरे विचार से ये चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही शुरुआत की है। ही राइट्स, ही राइट्स, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, केवल अगर राइट्स लिखा हुआ है तो क्या मतलब बन जाता है राइट्स। अब ही को भी छोड़ दीजिए, जो सब्जेक्ट है इनको भी छोड़ दीजिए, मैंने लिखे हैं लेकिन आप छोड़ दीजिए। केवल करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को पकड़ना है आपको। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, इसको मैं पढ़ रहा हूं। राइट्स का मतलब क्या बनता है, लिखता है। अब दूसरा, प्लूरल के साथ राइट्स नहीं आएगा, राइट आएगा, तो मैं ये कह रहा हूं राइट, तो इसको हम समझेंगे लिखते हैं या लिखता हूं। अब इसी तरीके से देखें, इज राइटिंग, इज राइटिंग को क्या बोलेंगे, लिख रहा है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इज है तो इज राइटिंग, लिख रहा है। यही आर राइटिंग होता है तो लिख रहे हैं, या एम राइटिंग होता है तो लिख रहा हूं। इनको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हैज रिटन। आपने पता है हैज प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हैज रिटन का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, लिख चुका है या लिख लिया है। हैज रिटन या हैव रिटन, ठीक है। इसके बाद में आता है हैज बीन राइटिंग। हैज बीन राइटिंग क्या बनेगा, लिख रहा है। लेकिन देखो, इज राइटिंग का भी मतलब लिख रहा है और हैज बीन राइटिंग का भी मतलब लिख रहा है, लेकिन अंतर क्या है, इज राइटिंग का मतलब प्रेजेंट में बता रहा है कि लिख रहा है, लेकिन हैज बीन राइटिंग लगाना है तो इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि ये कुछ समय से शुरू होके लगातार लिखता रहा है, यानी किसी समय से शुरू हुआ है। तो इज राइटिंग लिख रहा है, लेकिन हैज बीन राइटिंग लिखता रहा है किसी समय से शुरू करके, ऐसे माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे वाला कॉम्बिनेशन बनना है बिना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सेकंड फॉर्म आई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन आप पास्ट इंडेफिनिट को भी छोड़ दीजिए, केवल डायरेक्ट याद समझने की कोशिश कीजिए। रोट का मतलब लिखता था या लिखा, रोट मतलब ही रोट, लिखता था या लिखा। आगे वॉज राइटिंग, वॉज राइटिंग लिख रहा था। अब इसी तरह से अगर वर राइटिंग आता तो लिख रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे हैड रिटन। हैड रिटन का क्या मतलब बन गया, लिख चुका था। लिख, हैड रिटन लिख चुका था या लिख लिया था, ऐसे भी बन जाएगा। हैड बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग का मतलब है, देखेंगे लिख रहा था। अब देखो, वॉज राइटिंग में लिख रहा था आता है और हैड बीन राइटिंग भी लिख रहा था है, लेकिन हैड बीन का मतलब है ऐसे के कुछ समय से शुरू होकर आगे लिखता रहा है या लिखता रहा था। तो आगे देखेंगे भाई, विल राइट। राइट तो है लिखना, लेकिन अगर विल लग रहा है तो इसका मतलब विल राइट, लिखेगा। विल फ्यूचर को इंडिकेट करता है, लिखेगा। आगे क्या आएगा भाई, विल बी राइटिंग। विल बी लग रहा है, आईएनजी लग रहा है, मतलब कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। विल बी राइटिंग, लिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, विल हैव। विल हैव का कॉम्बिनेशन है
और थर्ड फॉर्म है विल हैव रिटन का मतलब लिख चुकेगा। आगे विल हैव बीन राइटिंग, विल हैव बीन राइटिंग लिख रहा होगा, लेकिन विल बी राइटिंग लिख रहा होगा और विल हैव बीन राइटिंग लिख रहा होगा, दोनों सेंस बनेगा, लेकिन विल हैव बीन राइटिंग का मतलब बनेगा कि किसी समय से शुरू करके आगे लिखता रहेगा। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट क्या मतलब निकलता है इसको समझाने की मैंने कोशिश की और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और एक बार, दो बार, तीन चार बार इनको अच्छी तरह से रिपीट करके देख लीजिए, तो ये जो लेंदी प्रोसेस होता है ना आपका, वो लेंदी प्रोसेस ना होकर एग्जैक्ट आपके समझ में वो चीज़ें एक साथ आ जाएंगी और सेंटेंस को मतलब बहुत जल्दी से बनाने में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लर्न करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट्स में आप लिखते रहिए, मैं आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता रहूँगा। इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के लिए मेरे इस चैनल ओपन इंग्लिश, जो कि पहले ओपन मीडिया के नाम से था लेकिन अब ओपन इंग्लिश मैंने इसको कर दिया है, ओपन इंग्लिश से आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।